कैसे हैं आप? अच्छे हैं? और वेलकम बैक विद क्लास 10th मैथमेटिक्स एरिया रिलेटेड सर्कल्स पार्ट 2। बहुत अच्छा, बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ये और काफ़ी सारे बच्चों को ये परेशान करता है चैप्टर। तो काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं हमारे पास आपके लिए, ये करने के लिए अच्छे तरीके से करते जाइए और इतने सारे पार्ट्स हम इसके कर लेंगे कि ये चैप्टर बहुत अच्छे से हमको आ जाएगा बच्चों। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए ये, इसमें लिखा है द एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज सेम एज द एरिया ऑफ अ सर्कल। किसी स्क्वायर का एरिया और किसी सर्कल का एरिया सेम है। देयर पेरीमीटर्स आर इन द रेशियो आर। देयर पेरीमीटर्स आर इन द रेशियो, तो उनके पेरीमीटर का रेशियो कितना होगा। ठीक है, क्वेश्चन की कंडीशन को ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे और समझेंगे इसको। ठीक है, कैसे समझेंगे? ये एक स्क्वायर है मान लीजिए आप, ठीक है, और ये एक सर्कल है। ठीक है बच्चों, ये कह रहा है एरिया ऑफ स्क्वायर इज सेम एज द एरिया ऑफ सर्कल। दोनों का एरिया इक्वल है। एरिया का मतलब क्या? अगर इसकी साइड ए है तो इसका एरिया होगा ए स्क्वायर। इसका रेडियस अगर आर है तो इसका एरिया होगा आर स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा? क्वेश्चन ने क्या बोला? क्वेश्चन वाले की टांग पकड़ के बैठ जाया करिए। एक कंडीशन जो उसने बोल दी उस कंडीशन को आप ध्यान से सुनिए और क्वेश्चन में अप्लाई करिए। क्या कंडीशन थी बोलिए? ये रही कंडीशन, एरिया ऑफ स्क्वायर इज सेम एज द एरिया ऑफ सर्कल। यही कंडीशन इसने बोली है हमसे, समझ में आ गई? तो एरिया ऑफ स्क्वायर यानी कि साइड का होल स्क्वायर, ये एरिया का फॉर्मूला होता है कि नहीं होता है? तो जो साइड है इसकी वो कितनी है? ए, तो यानी कि ए स्क्वायर इजिकल टू, और सर्कल का एरिया कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। होता है कि नहीं होता है? बता दीजिए, होता है कि नहीं होता है? ठीक है ना? तो अब ये हमारे पास आ जाएगा, कितना आ जाएगा बताओ बच्चों? ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इजिकल टू पाई बचेगा। पाई बचेगा कि नहीं बचेगा? ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर करेंगे, यही तो आंसर आएगा। ठीक है ना? अब हमें क्या करना है? अगर हम चाहें तो इसे ऐसे लिख सकते हैं, ए अपॉन आर होल स्क्वायर इजिकल टू पाई। तो ए अपॉन आर इजिकल टू अंडर रूट पाई। ठीक है कि नहीं? ठीक है, इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो चाहो तो 1 लिख सकते हो, है ना? तो ये हो गया। अब इसने पूछा क्या था आपसे? इसने आपसे क्या पूछा था? इसने आपसे पूछा था कि व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ देयर पेरीमीटर्स। तो इसका पेरीमीटर कितना हुआ और इस सर्कल का पेरीमीटर कितना हुआ? तो स्क्वायर का जो पेरीमीटर होता है वो होता है 4 इंटू साइड, और सर्कल का होता है 2 पाई आर। इसका रेशियो निकालना है, इसकी वैल्यू निकालनी है ना? रेशियो ऑफ पेरीमीटर, पेरीमीटर 1 अपॉन पेरीमीटर 2, ये निकालना है। तो देखो, इससे तो इसको काट सकता हूँ मैं 2 टाइम्स, तो 2 अपॉन पाई को तो अलग से कर दो, और ये जो बचा हुआ है, क्या बचा है हमारे पास बताओ? ए अपॉन आर बचा है, ए अपॉन आर बचा है, ए अपॉन आर बचा है। तो ए अपॉन आर कितना हुआ? ए अपॉन आर कितना हुआ? ए अपॉन आर की वैल्यू है अंडर रूट पाई। अंडर रूट पाई आ गया कि नहीं आ गया? बता दीजिए, आ गया कि नहीं आ गया? अरे बोलो भाई, आपने 2 अपॉन पाई लिख दिया और ए अपॉन आर की वैल्यू अंडर रूट पाई लिख दी। तो ये हो जाएगा P1 अपॉन P2, इसको काट देंगे तो 2 अपॉन अंडर रूट पाई इज इक्वल टू P1 अपॉन P2 होगा। आ गया बेटा? तो P1 अपॉन P2 निकालना था, तो कितना हो जाएगा? इससे हम इसको काटेंगे तो यहाँ पे अंडर लग जाएगा ना, P1 अपॉन P2, दिस इज द आंसर। तो मतलब 2 अपॉन रूट पाई आएगा, बट 2 अपॉन रूट पाई ये ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन नहीं है। यहाँ पर अंडर रूट होता तो होता, बट यहाँ पर अंडर रूट है नहीं है,
तो इसका मतलब ये भी नहीं, तो आपको नन ऑफ दिस लगाना पड़ेगा। आ गया कि नहीं आ गया? तो दिस इज द आंसर। सारे बच्चों को आ गया कि नहीं आ गया? जल्दी से रेज योर हैंड्स, रेज योर हैंड्स। आप अपने हाथ ऊपर कर दीजिए जिस जिस बच्चे को बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन आ गया। बच्चों सबको आ गया कि नहीं आ गया? पक्का सारे बच्चों को आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में है, आप इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे और आसानी से करेंगे ये पक्का, क्योंकि कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, ठीक है ना? नहीं आएंगे तो आप मुझे बता देंगे, मैं आपको फिर ये क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारे पास, ये रहा। इस क्वेश्चन में लिखा है बेटा, क्या लिखा है बोलिए? इन मेकिंग 1000 रिवॉल्यूशंस, अगर हमें 1000 रिवॉल्यूशंस लगाने हैं, अ व्हील कवर्स 88 किलोमीटर, एक व्हील को 88 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना होगा। द डायमीटर ऑफ द व्हील इज, तो उस व्हील का डायमीटर कितना है? कितनी ईजी बात है। डिस्टेंस के लिए अगर आपको याद हो तो मैंने केवल एक फॉर्मूला लिखवाया है और कुछ नहीं लिखवाया, केवल एक फॉर्मूला लिखवाया है मैंने। टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू circumference of the circle into number of revolutions, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस, ये एक फॉर्मूला लिखवाया। टोटल डिस्टेंस कितना था बोलो? टोटल डिस्टेंस कितना था बोलो? 88 किलोमीटर। किलोमीटर है, अगर मैं इसमें 1000 का बच्चों मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये पक्का मीटर हो जाएगा। सरकमफ्रेंस कितना होता है सारे बच्चे जानते हैं, 2πr होता है। नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस क्वेश्चन में दिए हुए हैं वो 1000 हैं, है कि नहीं है? तो 1000 से तो 1000 को आप सीधे सीधे कैंसिल कर सकते हैं, है ना? ये हो जाएगा 88, यहाँ पे होगा 2, ये होगा पाई यानी कि 22/7, और ये कितना होगा? r। तो देखिए इस 2 को और इस r को तो मैं कुछ नहीं कह रहा, इधर ही रहने देता हूँ। बताइए क्यों? सोच के देखा करो। उसने आपसे डायमीटर पूछा है, डायमीटर का मतलब 2r ही तो होता है, तो 2 और r मतलब 2r की वैल्यू निकाल लो, वही डायमीटर होगा। तो अब यहाँ पे लिखिए 88, 7 को ऊपर भेजिए, 22 को नीचे लेके आइए, यहाँ पर 2r रह गया कि नहीं रह गया? तो इससे इसको काट सकते हैं 4 टाइम, 4 टू सा कितने हो गए? 14। तो दिस इम्प्लाइज दैट प्यारे बच्चों, आपका जो डायमीटर आया है दैट इज कितना आ गया बोलिए? 28 मीटर। आ गया कि नहीं आ गया? बता दीजिए। डायमीटर इज 28 मीटर। दिस इज ऑप्शन नंबर सी, दिस इज द राइट आंसर, दिस इज द राइट आंसर। नमन को समझ में आ गया कि नहीं आ गया? नमन समझ में आ गया बच्चों? पक्का नमन समझ में आ रहा है? और नमन हमारा बेचारा बहुत अच्छा बच्चा है, अभी तबीयत खराब थी इसकी, तो प्लीज़ बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा करिए नमन भाई, और जो गैप हुआ है उसको कवर करिए जल्दी से, ठीक है नमन? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारे सामने, ये आराम से कर सकते हैं सारे बच्चे इस क्वेश्चन को, जैसे क्वेश्चन मैंने करवाए हैं आपको उसी टाइप के क्वेश्चंस हैं सारे, ठीक है ना बेटा? निकाल लीजिए, सब आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है मेरे पास, ये रेडियस ऑफ अ व्हील इज 0.25 मीटर, हाउ मैनी रिवॉल्यूशंस, कितने सारे चक्कर लगाने पड़ेंगे इन मेकिंग अ डिस्टेंस 11 किलोमीटर। 11 किलोमीटर का डिस्टेंस जाने के लिए इस व्हील को कितने सारे चक्कर लगाने पड़ेंगे, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन। तो देखो मैं पीछे जाऊं, थोड़ा सा बैक करूं, देखो ये मैंने एक फॉर्मूला लिखा है, बस यही एक फॉर्मूला है और कुछ है ही नहीं है, ठीक है ना? टोटल डिस्टेंस पूछे तो सरकमफ्रेंस का और नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन का मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर आपसे रिवॉल्यूशन नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पूछे तो सरकमफ्रेंस का नीचे डिवाइड कर दो, यानी कि टोटल डिस्टेंस अपॉन सरकमफ्रेंस हो जाएगा तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन आ जाएगा। अगर आपसे सरकमफ्रेंस पूछे या रेडियस पूछे या डायमीटर पूछे, कुछ भी पूछे, तो फिर आप टोटल डिस्टेंस को इधर नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन से डिवाइड कर दो, ये इसके नीचे डिवाइड में चला जाएगा, है ना? नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन तो सरकमफ्रेंस आ जाएगी। फॉर्मूला बस यही है एक,
टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस इनटू नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस। तो बिल्कुल सेम उसी तरीके से यहाँ पे भी वही फॉर्मूला यूज होने वाला है। अब इधर आ जाइए आप, है ना, यहाँ पर आ जाइए, हाउ मैनी कंप्लीट रिवॉल्यूशन पूछ लिया, तो वो ये एक ही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस इनटू सर्कमफ्रेंस। तो देखिए बेटा, रेडियस कितनी थी आपकी, 0.25 मीटर। इसको अगर मैं चाहूँ तो 1/4 मीटर लिख दूँ, किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। ये रेडियस है। सरकमफ्रेंस कितनी होगी बताओ, सरकमफ्रेंस कितनी हो गई, 2πr, 2 इंटू 22/7 इंटू आर यानी कि 1/4, ठीक है ना। फ्रैक्शन में क्या करिए, क्योंकि फ्रैक्शंस होते थे देखो कितना इजी रहता है, इससे हम इसको काट सकते हैं आसानी से। अगर ये पॉइंट में होता तो हमें पॉइंट में डिवाइड मल्टीप्लाई करने पड़ते, है ना। तो अब इस 2 से अब इसको 11 टाइम्स भी काट सकते हो, कितना ईजी हो गया, 11/7 मीटर, दिस इज द सर्कमफ्रेंस। आ गया कि नहीं आ गया। अब इसने आपसे ये पूछा, डिस्टेंस आपको दिया हुआ है बेटा, डिस्टेंस कितना दिया है बच्चों, डिस्टेंस कितना दिया है बता दीजिए सारे बच्चे, 11 किलोमीटर। अब प्रॉब्लम इज दिस कि ये किलोमीटर है और ये बेचारा मीटर है, तो एक जैसे कैसे होंगे, या तो दोनों को किलोमीटर करो या दोनों को मीटर करो। तो मैं एक काम करता हूँ, इसमें 1230 मल्टीप्लाई कर दूँ, हटा एक्स्ट्रा लगा दूँ, तो ये पक्का मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है कि नहीं, ठीक है। डिस्टेंस आ गया, सरकमफ्रेंस आपके पास है ये। अब एक ही फॉर्मूला था, सारे बच्चों को पता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू सरकमफ्रेंस इनटू नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस, है ना। तो डिस्टेंस कितना था बता दीजिए, 1 2 3, और सरकमफ्रेंस कितनी थी बोलो, 11/7, और ये कितना था नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, ये पता नहीं है, 1 मिनट के लिए आप इसे n मान लो, इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो 11,000 नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे, ये कितना आ गया बेटा, n आ गया। तो ये 1000 इंटू 7 दैट इज 7000, तो 7000 चक्कर लगाने पड़ेंगे, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। 7000 जब लगेंगे तब हमें पता चलेगा कि हाँ भाई हमारी गाड़ी, हमारा जो पहिया था, जो व्हील था, वो 11 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर चुका है। किस किस बच्चे को ये बहुत अच्छे तरीके से आ गया है, गीता आया कि नहीं आया बताइए, डिम्पल बोलते नहीं हो बेटा, डिम्पल आ गया कि नहीं आ गया बताओ सारे बच्चों को, तनु सारे लोगों को आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सारे बच्चे ध्यान से करते जाइए इन क्वेश्चंस को, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकमफ्रेंस पूछा हुआ है और डायमीटर दिया है, बताइए इससे इजी आपको क्या चाहिए, है ना। अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया तो मतलब मान लीजिए आप, किसी ने आपके सामने प्लेट में रसगुल्ला परोस के रख दिया और संग में चम्मच भी दे दिया, भाई रेडियस दे दिया, नहीं डायमीटर दे दिया, रेडियस भी हो गई, तो मतलब खाना है बस। नेक्स्ट, ये भी आप आसानी से कर पाएंगे, ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहला काम तो आप एक करिए कि इस क्वेश्चन के ऊपर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखिए, ये कन्वर्ट करने वाले क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना। कौन से क्वेश्चन है बताओ बच्चों, कन्वर्ट करने वाले। कन्वर्ट करने वाले का मतलब, एक वायर था, सर्कल की शेप में था, मोड़ के रखा था हमने ऐसे करके, फिर हमने इस वायर का क्या किया, कभी तो हम ऐसे करके एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना देते हैं इसमें से, कभी हम इसमें से एक ऐसे करके स्क्वायर बना देते हैं, ठीक है कि नहीं, ठीक है। तो वो इस टाइप से शेप्स कन्वर्ट कर देता है, इसमें से ये, इसमें से ये, इसमें से ये। तो मतलब क्या है, इन सब में एक ही कंसेप्ट यूज होता है कि तार की लेंथ वो हमेशा सेम रहती है, जिस तार को मोड़ के आपने ये बनाया है उसी से ये बनाया है, उसी से ये, तो भैया
तार को आप कैसे भी मोड़ दो, स्क्वायर की शेप में बेंड कर दो, या सर्कल की में कर दो, या रेक्टेंगल बना दो, स्क्वायर बना दो, कुछ सर्कल बना दो, इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दो, कुछ भी बना दो, तार की लेंथ तो सेम ही रहेगी ना, तार थोड़ी बड़ा हो जाएगा, छोटा भी नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो वही ये कह रहा है, स्टील वायर व्हेन बेंट इन द फॉर्म ऑफ अ स्क्वायर, अगर मैंने उसका एक स्क्वायर बनाया तो एनक्लोजेज एन एरिया ऑफ, तो उसका एक एरिया बन जाएगा और वो एरिया होगा 121 स्क्वायर सेंटीमीटर। देखिए फिर दोबारा से, एक स्क्वायर की शेप में ऐसे करके हमने वायर को मोड़ दिया बच्चों, है ना। तो इसका जो एरिया था वो 121 सेंटीमीटर स्क्वायर था। द सेम वायर इज बेंट, इस वायर को हमने वापस मोड़ दिया, इसमें से एक और चीज़ बना दी, इसको उठा लिया, वायर को उठा लिया, फिर इसमें से एक चीज़ और बना दी, क्या बनाया, सर्कल बनाया, बेंट इन द फॉर्म ऑफ सर्कल, इसमें से हमने एक सर्कल बना दी, सारे बच्चों को सर्कल ड्रॉ करना आता है, सर्कल बना दिया, ठीक है कि नहीं, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल, इस सर्कल का एरिया कितना होगा। सारे बच्चे जानते हैं सर्कल के अंदर रेडियस होती है और कुछ नहीं होता, इस रेडियस से डायमीटर निकलेगा, इसी से सर्कमफ्रेंस निकलेगी, इसी से एरिया निकलेगा, सब कुछ इसी से निकलेगा, जब रेडियस है तो सब कुछ है, रेडियस नहीं है तो कुछ नहीं है, ठीक है कि नहीं, ठीक है, इतना तो सबको पता है ना। अच्छा, हमने इस स्क्वायर को बेंड करके एक सर्कल बनाया, क्या कंसेप्ट यूज होगा, तार की लेंथ सेम है, जितना तार ये इसके चारों तरफ लगा होगा ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके, उतना ही तार इसके चारों तरफ लगा होगा ऐसे करके ऐसे करके, क्योंकि तार की लेंथ तो सेम है ना, तार थोड़ी छोटा या बड़ा हुआ है, तार तो उतना ही था जितना पहले था। बच्चे होते हैं ना, छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, आप भी छोटे बच्चे थे पहले, तो आप भी खेलते होंगे, क्ले होती है ना क्ले, उस क्ले से बच्चे कभी कबूतर बना देते हैं, कभी कोई टॉय बना देते हैं, कभी कुछ बना देते हैं, तो शेप चेंज हो रही है केवल, क्ले का अमाउंट थोड़ी चेंज हो रहा है, क्ले तो पहले भी जितनी थी अभी भी उतनी ही है, वो थोड़ी चेंज हुई है, ना तो कम हुई है ना ज़्यादा हुई है, केवल उसकी शेप चेंज हुई है। बिल्कुल उसी तरीके से ये इसकी साइड को अगर आप ए मान लेंगे तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर यानी कि 4a, यही तो हुआ। आपको इसने 121 इसका एरिया दे रखा है, पहले एरिया देखिए, ये दिया है एरिया, तो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना दिया है बच्चों, 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया का फॉर्मूला होता है साइड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 121, देन साइड इज इक्वल टू अंडर रूट 121, दैट इज 11 सेंटीमीटर, दिस इज रेडियस, सॉरी साइड ऑफ द स्क्वायर। आ गया कि नहीं आ गया बता दीजिए। अब कंसेप्ट लगाइए, लेंथ ऑफ वायर हमेशा सेम रहेगी, तो यानी कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ सर्कल, क्या लिखेंगे बेटा, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ सर्कल, यही बात है ना, यही बात है ना। स्क्वायर का पेरीमीटर 4 इंटू साइड, और सर्कल का पेरीमीटर 2 पाई और आर, यही होगा कि नहीं होगा बता दीजिए, यही होगा कि नहीं होगा, यही होगा ना, अरे भैया यही होगा कि नहीं होगा। देखिए 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है बताओ बेटा, 11 इज इक्वल टू 2 पाई का मतलब 22/7 इंटू आर, यही हो गया कि नहीं हो गया, है ना। तो देखिए क्या करेंगे, 4 इंटू 11 तो यहाँ पर है ये, नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला सब कुछ नीचे, इजिकल टू क्या आ गया, आर, है ना। 11 का टेबल सबको आता है, 2 2 जा 4 होते हैं, 4 से ये पूरा 4 कट गया, तो दिस इम्प्लाइज दैट आर इजिकल टू कितना बच गया बच्चों, 7 बच गया, आर इजिकल टू 7 आ गया। लेकिन इसने पूछा क्या था आपसे, इसने पूछा था एरिया ऑफ द सर्कल, सर्कल का एरिया कितना होगा, सर्कल का एरिया होता है एरिया ऑफ सर्कल, पाई आर स्क्वायर, सारे बच्चे निकाल सकते हैं,
22/7 आर का स्क्वायर यानी कि 7 × 7, ये कट जाएगा तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। आ गया कि नहीं आ गया सारे बच्चों को? 154 का मतलब दिस इज द राइट आंसर। सारे बच्चों को आया कि नहीं आया पहले ये बता दीजिए मुझे। सबको आ गया? अनिरुद्ध आ गया कि नहीं आ गया बता दीजिए। अनिरुद्ध सबको आ रहा है बेटा? समीर बोलो। अर्पित बता बेटा, आया कि नहीं आया? ढंग से आ रहा है ना सारे लोगों को? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपके लिए, ये रहा। कर सकते हैं सारे बच्चे इस क्वेश्चन को? बड़े प्यार से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी भी बच्चे को ये क्वेश्चन करने में? कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? चलिए देखिए, वैसे इसमें लिखा हुआ है बिल्कुल सेम क्वेश्चन उसी टाइप से जैसे मैंने अभी आपको करवाया था। अ वायर इज लूप्ड इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 28 सेंटीमीटर। 28 सेंटीमीटर की रेडियस वाला हमने एक सर्कल बना लिया, एक वायर को ऐसे मोड़ दिया, फिर क्या किया, इट इज़ रीबेंट, दोबारा से मोड़ा इनटू अ स्क्वायर, उसमें से एक स्क्वायर की शेप बना दी। तो डिटरमाइन द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर, उस स्क्वायर की साइड की लेंथ कितनी होगी। सेम कॉन्सेप्ट यूज़ करना है, सेम कॉन्सेप्ट यूज़ करना है। क्या कॉन्सेप्ट यूज़ करना है बताइए? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ सर्कल। आ गया कि नहीं आ गया? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ सर्कल। आ गया कि नहीं आ गया बता दीजिए। तो दिस इज द कंसेप्ट। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन ये है मेरे पास, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। फिर दोबारा से आ जाएंगे सारे बच्चे और इसके ऊपर लिखेंगे इम्पॉर्टेंट, है ना? क्या लिखेंगे बोलिए? इम्पॉर्टेंट। इसमें लिखा है बच्चों, अ सर्कुलर पार्क 42 मीटर in diameter has path 3.5 meter running round it on the outside। बाहर की तरफ एक मेरे पास एक सर्कुलर पार्क है ना? पार्क, एक सर्कुलर पार्क है, 42 मीटर इसका डायमीटर है और इसके बाहर की तरफ, इसके चारों ओर बाहर की तरफ इसके पूरा के पूरा इसको जो कवर किए हुए, जो सराउंड किए हुए है, दैट इज एक पाथ है 3.5 मीटर चौड़ा है, वो बाहर की तरफ है, आउटसाइड। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ग्रेवलिंग द पाथ एट द रेट ऑफ ₹4 पर मीटर स्क्वायर। कॉस्ट ऑफ ग्रेवलिंग, ग्रेवलिंग की कॉस्ट निकालनी है एट द रेट ऑफ ₹4 पर मीटर स्क्वायर। 4 रुपए पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से ग्रेवलिंग की कॉस्ट कितनी आएगी? आ गया कि नहीं आ गया? ग्रेवलिंग की कॉस्ट कितनी आएगी? बात समझ में आ रही सारे लोगों को, है ना? तो सीधा सीधा सा है भाई, एक बनाना 5 रुपए का है, 4 कितने के आएंगे? कैसे पता चलता है? मल्टीप्लाई तो करते हो, 4 5 से 20, मल्टीप्लाई तो करना है। तो बहुत ईजी बात है, 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट 4 रुपये है, ये 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट है। कितने मीटर स्क्वायर एरिया हुआ? मान लो 20 मीटर स्क्वायर हुआ, तो 20 का 4 से मल्टीप्लाई कर दो, टोटल कॉस्ट आ जाएगी। आ गया कि नहीं आ गया? कितने मीटर स्क्वायर इसका एरिया है ये पता लगाइए, कितने मीटर स्क्वायर इसका एरिया है ये पता लगाइए। इसके बाद 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट 4 रुपये है, तो जो एरिया था उसकी कॉस्ट कितनी होगी? 4 का मल्टीप्लाई कर देना। अब एरिया कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। देखिए, सर्कुलर पार्क 40 मीटर इन डायमीटर, एक सर्कुलर पार्क है ना? सर्कुलर पार्क है, इसका डायमीटर 42 है। कॉमन सेंस की बात बता दो जरा, जब डायमीटर 42 है तो रेडियस कितनी हो जाएगी? 21, है ना? इसके चारों तरफ एक रास्ता है, 3.5 मीटर चौड़ा है वो, इसके चारों तरफ एक रास्ता है, ये रास्ता 3.5 मीटर चौड़ा है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये 3.5 है, 3.5। आ गया कि नहीं आ गया? तो अब आपको क्या करना है बच्चों? अब आपको क्या करना है बता दीजिए ज़रा। अब आपको एक काम करना है कि ये जो पाथ है, ये वाला,
इसको ग्रेवलिंग की कॉस्ट निकालनी है, इसकी ग्रेवलिंग की कॉस्ट कितनी होगी, एरिया निकाल लो, है ना। एरिया कैसे निकालेंगे देखते हैं सारे बच्चे, एरिया कैसे निकालेंगे इसका बता दीजिए ज़रा मुझे, एरिया कैसे निकालेंगे बेटा। देखिए एरिया कैसे निकालेंगे, छोटी वाली जो रेडियस है दैट इज़ 21 सेंटीमीटर, और जो बड़ी वाली रेडियस है दैट इज़ 21 प्लस 3.5, दैट इज़ कितनी होगी बोलो, 24.5। आगे कि नहीं आगे बता दीजिए, ठीक है ना। 24.5। तो एरिया, ये बीच वाला एरिया कैसे निकलता है, बीच वाला एरिया हम कैसे निकालेंगे, कौन बताएगा मुझे बीच वाला एरिया हम कैसे निकालते हैं। तो एरिया ऑफ रिंग, ये रिंग ही तो है, फॉर्मूला होता है पाई बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर, यही एरिया था। तो क्या लिखेंगे बोलिए, 22/7, बड़ा वाला आर कितना था, इसका स्क्वायर, माइनस ये कितना था 21 का स्क्वायर, ठीक है ना बच्चों। तो बता दीजिए कितना आंसर आएगा, है ना। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब आप इसमें स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा दो, ए प्लस बी और ए माइनस बी, यही तो आ गया, यही तो आएगा, है ना। तो कर दीजिए ज़रा, ये होगा बेटा 22/7, ये कितने हो जाएंगे बोलिए, 0.5 तो है ये, 21 और 24 को ऐड कर दीजिए, ये 45 हो जाएंगे, है ना। और इधर कितना बचेगा, इधर बचेगा 3.5, है ना। इससे इसको हम 0.5 टाइम्स काट सकते हैं, 0.5 टाइम्स कट जाएगा, और 0.5 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 11 आ जाएगा, और ये आ जाएगा इतना, ठीक है ना। तो दिस इज़ क्या, क्या बता दीजिए, एरिया, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया। तो कॉस्ट कैसे निकलेगी, अब ये मीटर स्क्वायर था ना, मीटर स्क्वायर था बेटा, सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं है ये, मीटर स्क्वायर है ना। तो कॉस्ट कैसे निकलेगी, अब 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट 4 रुपये है, तो इस पूरे की कॉस्ट कितनी हो गई, इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अब, 45 × 5, तो 4 का इससे मल्टीप्लाई करिए पहले, कितना हो जाएगा, और फिर 11 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है ना। तो कितना आंसर आ जाएगा जब, बता दीजिए मुझे, 4 का मल्टीप्लाई कर दो और ये आ जाएगा इतना, है ना। और ये कितना आ जाएगा 11, मल्टीप्लाई कर दीजिए इसका, 11 × 2 = 22, 2 आ जाएगा 88 और 2 9 आ गया, 11 बन जाए, 11 और 9 कितने होते हैं 2002। तो दिस इज़ द राइट आंसर, आ गया कि नहीं आ गया सारे बच्चों। तो दिस इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे वाले क्वेश्चन की तरफ। काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, ये याद रखना आप, है ना। सेम इसी टाइप का है, जैसा मैंने एक करवाया है वैसी टाइप का मैंने आपको दिया है। एक क्वेश्चन कराया था शेप चेंज करने वाला, सर्कल से स्क्वायर, स्क्वायर से सर्कल या इक्विलेटरल ट्रायंगल या कुछ भी जो वो बनाए, ऐसा एक मैंने आपको करने के लिए दिया। ऐसा ही एक क्वेश्चन ये है, अभी मैंने पहले कराया था, चारों तरफ एक रास्ता था, ऐसे यहाँ पर 7 मीटर वाइड ऐसे करके क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है ना बच्चों। तो सरकमफ्रेंस मतलब उसी के जैसा कंसेप्ट है, आप आराम से लगा के इसको निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर इज 36, फाइंड इट्स डायमीटर। इंपॉर्टेंट जरूर लिख दीजिए इस क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट जरूर लिख दीजिए, इंपॉर्टेंट जरूर लिखना तो बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। अब ये कह रहा है आपसे, बात को ज़रा ध्यान से सुनिए इसकी, ये ऐसे करके, है ना, ये एक आ गया बेटा। तो अब इसके आगे देखिए जरा, सेमी सर्कुलर प्रोडक्टर है कि नहीं है,
सेमी सर्कुलर प्रोट्रैक्टर हो गया, ये है इसकी रेडियस आर, ठीक है कि नहीं, ठीक है, रेडियस आर हो गई, है ना। अब ये कह रहा है इसका जो पेरीमीटर है वो 36 है, पेरीमीटर 36 सेंटीमीटर है। कौन कौन बच्चा बता सकता है पेरीमीटर का मतलब, पेरीमीटर 36 है, इसका क्या मतलब है? सारे बच्चों को पता होना चाहिए, याद रहना चाहिए। कितनी बार मैंने आपको बताया है बेटा, पेरीमीटर का मतलब होता है आउटर बाउंड्री की लेंथ। बाउंड्री की लेंथ कितनी है, बाउंड्री कितनी लंबी है, आप इसके चारों तरफ चक्कर लगा के लौट के आ जाओ, वही इसका पेरीमीटर होता है। आप इधर से इधर गए, ऐसे करके जा रहे हैं, ऐसे करके जा रहे हैं, यहाँ तक आ गए, यानी कि ये सेमी सर्कल की सर्कमफ्रेंस हो गई। 2 पाई आर होती है पूरी, लेकिन ये आधी है तो 2 का डिवाइड कर देंगे तो पाई आर रह जाएगा केवल। फिर यहाँ से वापस लौट के आपको यहाँ जाना पड़ेगा, तो ये 2 आर और हो गया। पेरीमीटर का मतलब पूरा एक चक्कर लगाने में कितना डिस्टेंस कवर किया, दैट इज़ द पेरीमीटर, ठीक है बच्चों। तो ये 36 है ना। इसमें से अगर आप आर को कॉमन ले लेंगे तो पाई प्लस 2 इज इक्वल टू 36, ये हो गया आर, 22/7 प्लस का 2 36, ये हो जाएगा आर, 7×2 = 14 और 22, तो दैट इज 36/7, तो ये इससे कट जाएगा 1 टाइम, तो r इज इक्वल टू 7 आएगा। बट इसने आपसे r नहीं पूछा, क्या पूछा है, डायमीटर पूछा है, तो भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, दैट इज 14 सेंटीमीटर। सबको आ गया कि नहीं आ गया बता दीजिए। ए परी, परी जल्दी बताओ बेटा, आ गया कि नहीं आ गया? दीक्षा, खुशी, सारे बच्चों को आ रहा है, सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है बता दीजिए। तो 14 14 14, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, दिस इज द राइट आंसर। सारे बच्चों को आ गया बेटा। और ये क्वेश्चन आपके लिए है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन वाला क्वेश्चन है, पक्का सारे बच्चों को ये आता है, क्योंकि दिस इज नॉट अ टफ क्वेश्चन, दिस इज अ इजी क्वेश्चन, ठीक है ना। निकाल पाएंगे नहीं निकाल पाएंगे, जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए, हैंड रेज कर दीजिए, मुझे जल्दी से बता दीजिए, हैंड रेज कर दीजिए, बता दीजिए किस किस बच्चे को ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से आता है कि सर हम कर सकते हैं इसे। गोला जी, ये गोला जी, कर सकते हो नहीं कर सकते हो बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर दोबारा से एक और है हमारे पास, डायमीटर ऑफ द व्हील ऑफ अ बस इज 140 सेंटीमीटर, डायमीटर इसका 140 सेंटीमीटर का है। तो कॉमन, सबसे पहले तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जरूर लिख दीजिए इस क्वेश्चन के ऊपर, ये क्वेश्चन जबरदस्त वाला है, ठीक है ना। ध्यान से देखिए, डायमीटर कितना था इसका 140 सेंटीमीटर, तो कौन बताएगा रेडियस कितनी हो गई? 140 को 2 से डिवाइड कर देंगे, दैट इज 7 सेंटीमीटर। यहाँ तक आ गया सारे लोगों को। हाउ मैनी रिवॉल्यूशन पर मिनट मस्ट अ व्हील मेक, हाउ मैनी रिवॉल्यूशंस पर मिनट मस्ट अ व्हील मेक इन ऑर्डर टू मूव एट अ स्पीड ऑफ 66 किलोमीटर पर आवर। अगर हम चाहते हैं कि हमारी गाड़ी की स्पीड 66 किलोमीटर पर आवर हो, हमारी बस की स्पीड 66 किलोमीटर पर आवर हो, तो इस पहिए को 1 मिनट में कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे? मैंने तो आपको एक ही फॉर्मूला सुनाया है भाई, टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस इनटू सर्कमफ्रेंस, है ना। नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन निकालना है, सर्कमफ्रेंस से डिवाइड कर दो, है ना। तो आपसे ये पूछा है कि 1 मिनट में कितने चक्कर लगाएगा, तो आप पहले ये निकाल लो कि 1 मिनट में डिस्टेंस कितना कवर करेगा, क्योंकि डिस्टेंस अपॉन सर्कमफ्रेंस करेंगे तभी तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन निकलेगा। लेकिन इसने नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस केवल 1 मिनट के लिए पूछा है, 1 मिनट में कितने चक्कर लगाएगा, तो आपको 1 मिनट का डिस्टेंस निकालना है ना। तो ध्यान से देखिए जरा, स्पीड थी 66 किलोमीटर पर आवर, दिस इंप्लाइज दैट डिस्टेंस in 1 hour is equal to 66 kilometer. This implies that distance in 1 hour का मतलब 60 मिनट, और 66 किलोमीटर का मतलब 1230 लगा दूंगा तो ये मीटर में कन्वर्ट हो गया। एक काम करो आप, 66 किलोमीटर था ना, इसमें 1000 का मल्टीप्लाई कर दिए, मीटर में आ गया कि नहीं आ गया? इसमें 100 का मल्टीप्लाई एक और कर दीजिए, ये सेंटीमीटर में आ गया। ये मल्टीप्लाई किया जिससे कि ये मीटर में कन्वर्ट हो जाए, ये मल्टीप्लाई किया जिससे कि ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाए, है ना। हमने सेंटीमीटर कन्वर्ट क्यों किया? क्योंकि रेडियस सेंटीमीटर में है, तो डिस्टेंस भी सेंटीमीटर में होना चाहिए, है ना। तो सर्कमफ्रेंस कितनी निकली?
सरकमफ्रेंस 2πr फॉर्मूला होता है कि नहीं होता है बच्चों? जल्दी से बता दिया करिए, जल्दी से, फटाफट से। सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है? प्रखर आ रहा है बेटा? तो 2πr 22/7, आर रेडियस कितना था? 70, है ना? यही तो था। इस चीज़ को आप 10 टाइम्स काट सकते हो, तो आंसर आ जाएगा 2 × 22 × 10। इतनी सारी सरकमफ्रेंस हो गई। ठीक है कि नहीं? ठीक है। अब सारे बच्चों को अच्छे से पता है नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस। नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन सरकमफ्रेंस। फॉर्मूला था कि नहीं था बताओ? तो टोटल डिस्टेंस कितना था बोलो? डिस्टेंस था 1 मिनट में, है ना? 1 मिनट में कितना डिस्टेंस था, मैं ये निकालना पड़ेगा। हमने 1 मिनट का डिस्टेंस नहीं निकाला, ये 60 मिनट का डिस्टेंस है। दिस इज द डिस्टेंस इन 60 मिनट। तो 1 मिनट में कितना हुआ? आप इसमें 60 का डिवाइड कर दो, है ना? इसको चलो मैं यहीं पे डिवाइड करके दिखा दे रहा हूँ। अगर मैं 60 का डिवाइड कर दूंगा, है ना, तो क्या होगा बताइए? 1 0 से 1 0 कट जाएगी, और 6 से ये कट जाएगा 11 टाइम्स। तो कितना आंसर आएगा बता दीजिए? कितना आएगा? ये आ जाएगा 11, और ज़ीरो कितने बचे? 1 2 3 और एक 4 0 बच गए। 1 2 3 और एक 4 0 बच गए, है ना? ये तो डिस्टेंस हुआ, तो मतलब 11 1 2 3 4, और नीचे सरकमफ्रेंस कितना था? वो ये रहा है, ये है 2 × 22 × 10। 10 का मतलब एक ज़ीरो को गायब कर दीजिए। 11 से काटेंगे तो 1 2 3 1000, 11 से काटेंगे तो 2, अब ये 2 2 जा 4 हो गया। अब 4 से इसको काट देंगे पूरा, तो ये 250 टाइम्स कट जाएगा, है ना? 250 का मतलब दिस इज द राइट ऑप्शन। सारे बच्चों को आ गया कि नहीं आ गया? उसने आपसे पूछा है कि गाड़ी 1 मिनट में कितने चक्कर लगाएगी, गाड़ी का पहिया 1 मिनट में कितने चक्कर लगाएगा। तो 1 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, पहले ये निकाल लो। 66 किलोमीटर पर आवर का मतलब है 1 घंटे में 66 किलोमीटर। तो 1 मिनट में कितने, उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेना, क्योंकि ये सेंटीमीटर में दिया हुआ था इसलिए। ठीक है ना? 1 मिनट का डिस्टेंस आ गया, 1 मिनट का डिस्टेंस आ गया। डिस्टेंस अपॉन सरकमफ्रेंस कर देंगे तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन आ जाएंगी। सरकमफ्रेंस निकालना बहुत इजी काम है। ये रही सरकमफ्रेंस, रेडियस दे रखी थी, ये सरकमफ्रेंस ये आ गई। आ गया कि नहीं आ गया बता दीजिए? तो डिवाइड कर देंगे, 250 इज द फाइनल आंसर। सारे बच्चों को आ गया कि नहीं आ गया बता दीजिए? जल्दी से अपने हाथ ऊपर कर देंगे, रेज योर हैंड्स जिस जिसको ये क्वेश्चन पक्के तरीके से आ गया है। ठीक है ना? लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे सारे बच्चे। ठीक है बच्चों? चलिए, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो टुमारो, सेम टाइम सेम चैनल। ओके बच्चों, गुड नाइट।